महाराज जी, गंदा खान पान, गंदा आचरण को त्यागने में सफलता मिली है। आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, बार बार मन में ख्याल आता है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? नाम जप के बाद भी प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। जब शरीर बना था तब नाम जप नहीं कर रहे थे। शरीर बन चुका, उसका प्रारब्ध निश्चित हो चुका है कि इतने समय में ये घटना घटेगी, इतने समय में ये अंग टूटेगा, इतने समय में ये सुख मिलेगा, इतने समय में ये मिलेगा। जन्म के पहले ही रच गया है, वो विधान रच गया है। भजन अब कर रहे हैं तो अब का भजन आगे के कर्मों को नष्ट कर देगा जो हमसे गलती होगी। पूर्व में जो संचित जमा है गोदाम हमारा, वो भस्म हो जाएगा। लेकिन जिससे शरीर बना है वो भोगना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को किडनी फेल, क्योंकि उनका अंतिम शरीर होता है तो अनंत जन्मों के सब पापों को थोड़ा थोड़ा करके भोगवा दिया जाता है। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान के वचन है। जो शुभ अशुभ कर्म से तुम्हारे शरीर की रचना हुई वो भोगना पड़ेगा। जो संचित है वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण है वो निष्फल हो जाएंगे। चाहे तो इस कोटि का भजन करे कि प्रभाव रहित कर दे प्रारब्ध को, पर जब इस कोटि का भजन होता है तब प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आ जाती है और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाती है। वो अपने भजन को प्रारब्ध मिटाने में नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है हम प्रारब्ध मिटा भी दें तो जिस दिन शरीर को नष्ट होना उसी दिन नष्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे भजन को, ब्रह्मास्त्र को मच्छर मारने में क्यों लगाएं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में क्यों करें? इसलिए बड़े बड़े संत आए हुए दुख को आदर से भोग लेते हैं और भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, प्रारब्ध को सहने की क्षमता कैसे विकसित? नाम से। जितना नाम जप करोगे उतने प्रारब्ध को सहने की क्षमता। यदि निरंतर नाम जब करते रहे तो जो भी कष्ट आएंगे, जैसे परसों हमारा पर्स गायब हो गया, तो उसको सहने कोई समस्या नहीं हुआ, मैं कोई दुख नहीं हुआ हमारा। हाँ ठीक है, धीरे धीरे हम छोटी छोटी घटनाओं से ऐसी अपनी बुद्धि को विकल ना होने दें। जितना नाम जप करोगे बड़ा अकाउंट जमा होगा नाम का, उतने बड़े से बड़े दुख को आप आनंद पूर्वक सह सकते हैं, आप हंसकर सह सकते हैं। दुख होता है पर पीड़ा जैसे महसूस हो रही, उसकी व्यथा नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती। पीड़ा हो रही पर एक आनंद अंदर है, राधा राधा राधा। तो आज की गरीबी, आज का दुख, आज की समस्या को देखकर हम भगवान का आश्रय न छोड़ें, भजन न छोड़ें। एक समय आएगा ये सब समस्याएं धूल धूसरित हो जाएंगी। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा। कितना कष्ट जीवन में, लेकिन हर कष्ट को सहने की भगवान ने सामर्थ्य दी। हमारा पूरा जीवन बचपन से लेकर अभी तक कष्टमय ही है। यदि हम भगवान की शरण में न होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आप भगवान की शरण में होइए, भगवान का नाम जप कीजिए। आज जैसी भी परिस्थिति है चुपचाप सह जाइए, कल आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। जैसे पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन अगला पल उनका कितना बढ़िया हुआ। कौरवों का विनाश हो गया और चक्रवर्ती सम्राट पद पर हस्तिनापुर के पांडव ही तो विराजमान हुए। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को वर्तमान में कष्ट मिल सकता है, उसको धैर्य पूर्वक रहना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध क्षय हो रहे हैं, पर हम भगवान की शरण में हैं तो बिना भाग्य के भी अब हमारा मंगल होगा। हमारे भाग्य में जो मंगल नहीं लिखा वो भी मंगल होगा, क्योंकि भगवान की शरण में है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जैसे मुकदमे में हम हार गए और मुझे फांसी की सजा हो गई, एक राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को निवेदन किया जाए वो माफ कर सकता है। तो हम पाप किए हैं, अब एक भगवान की शरण में हो जाओ। वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। तो भगवान की शरण में हो जाओ, खूब नाम जप करो। हम देखो, अब एक आदमी का अगर पर्स जाता 1500 रुपये तो होंगे ही, वो आदमी विक्षिप्त हो जाता है यार, उसी की चिंतन में रहता। आपने थोड़ा भजन किया, विवेक प्रकट हुआ, आप सह गए।
आप ऐसे बड़ी से बड़ी समस्या को सह सकते हैं जब आपके पास भजन रूपी धन होगा। इसलिए खूब भजन करो और शांत रहो, और देख लेना जितना गया है ना, ये बहुत कम गया है। वृंदावन में या भगवत मार्ग में जब हम कदम रखते हैं, हमारी कोई हानि होती है, तो जब बहुत बड़ी हानि होनी होती है वो छोटे में चली जाती है, और इसका ब्याज सहित आपको मिलेगा। जब आपको मिले तो देख लेना ब्याज सहित मिलेगा, वो कभी किसी का रखता नहीं। अगर आपका किसी ने खींच लिया है तो मालिक देख रहा है, वो सरकारी हिसाब से आपको देगा, आप चिंता न करें। निहाल जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, चरम सुख हो या परम दुख हो, चाहे अनंत भक्ति हो या प्रेम हो या विरह हो, प्रत्युत्तर में केवल अश्रु ही मिलते हैं। महाराज जी, अश्रु ही कैसे जानते हो तुम? चरम सुख देखा है क्या? परम सुख देखा है क्या? परम दुख पाया है क्या? केवल अकल लड़ा रहे हो। परमानंद की जब अनुभूति होती है तो उसमें आनंद के ऐसे अश्रु होते हैं जिन अश्रुओं के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। विरह को जानते हो? बड़े बड़े तपस्वी महान भजनानंदी भगवान से विरह मांगते हैं, मैं आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं। क्या सांसारिक दुख है क्या वो? महासुख, परम सुख। सामने श्याम सुंदर है, उनकी रूप माधुरी देखते हुए वो रुदन कर रहा है, वो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता, लोगों को तार देता है। अभी कहाँ जाने, कुछ पाया है क्या? कुछ नहीं, केवल अकल लड़ाकर शब्दावली से प्रश्न कर रहे हो, तो कैसे अनुभव में आए? बोलो। जी, 1 साल पहले वृंदावन का आपकी वजह से, आपके कारण से प्राप्त हुआ। मैं एकांतवास में अकेले जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पर जो भी आपकी शब्दावली में मिला है कि एकांत में जो भी अपने ऊपर काम कर सको, महाराज जी अश्रु ही मिलता है जब भी याद करते हैं वृंदावन को या कुछ भी करते हैं। अश्रु का मतलब क्या होता है? दुख या सुख? महाराज जी नहीं पता। तो फिर उसको एक लाइन में क्यों खड़ा कर दिया? परम दुख, परम सुख, ब्रह्मानंद को भी, विरह को एक लाइन में कैसे खड़ा कर दिया? हमारी जो प्रश्नावली है वो एक लाइन वाली नहीं। अभी सात्विक सतोगुण का भाव आता है, 2-4 बूंद आंसू गिर जाते हैं। कभी ऐसा थोड़ी घंटा 2 घंटा शरीर शुद्धि भूल गई और भगवान में डूबे गए, ऐसा है क्या? अभी कभी उस स्थिति को नहीं हुआ। कभी ऐसा 1 मिनट भी हुआ कि शरीर को भूल गए जागृत में? शरीर की शुद्धि नहीं, परमात्मा कार वृत्ति कैसे? अभी आनंद का तो अभी स्वाद ही नहीं मिला। अभी तो सतोगुण है, थोड़ा सतोगुण आया, भावना रोने लगे प्रभु के प्रति। लेकिन गुणातीत भाव विरह है, ब्रह्मानंद, परमानंद, ऐसा थोड़ी है। अभी तो आगे बढ़ो, ऐसे नहीं। नरेश कुमार जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है, इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस मार्ग में चले महाराज जी? दोनों कार्य कर। मां मनुष्मर युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि हम राधा राधा रट रहे हैं, राम राम रट रहे हैं, तो नाम जप से परलोक बनता जाएगा और कर्तव्य कर्म से धन की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे परिवार का पोषण होता रहेगा, शरीर का पोषण होता रहेगा। कर्तव्य कर्म में जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी पद है, अपने पद का ईमानदारी से यदि हम बर्ताव करें, घूस न लें, बेईमानी न करें, धर्म पूर्वक पालन करें, तो उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो हमारी हो गई पूजा, जिससे हमारी दिनचर्या चलेगी, और नाम जब चल रहा है साथ में, उससे हमारा परलोक बन जाएगा। तो नाम जब करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करें तो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य कर्म बहुत श्रेष्ठ है। जो हमें कर्तव्य कर्म धर्म के अनुसार मिला है उसे हम पूजा मान करके करें, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री रविदास जी थे, रविदास जी, बड़ा भारी कठोता, उसी में वो अपना जो कार्य था वो कार्य करते तो कठौते का धोवन का जल इतना सिद्ध हो गया था, बड़े बड़े सिद्धों को चमत्कार से हरा दिया। उन्हीं की बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे बस नाम जब करते रहते, अपना कार्य करते रहते। तो जो भी कार्य करें नाम जप करते हुए करें तो लोक और परलोक दोनों हमारे बन जाएंगे। समझ पा रहे आप जी? जेपी शर्मा जी, नोएडा से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ। मैं सभी से प्रेम करूँ, मुझ में करुणा, क्षमाशीलता, सहानुभूति हो, मैं सबकी मदद करूँ। महाराज जी, ऐसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा महाराज जी, सबकी समस्याओं का हल कर पाऊँ? उड़िया बाबा जी बचपन में सोचा मैं अन्नपूर्णा को प्रसन्न करके कुछ ऐसा बटलोई टाइप प्राप्त करूं जिससे किसी को भूखा ना देख सकूं। बहुत आर्तत्राण उनका नाम भी था, दूसरे को दुख की निवृत्ति करना, लेकिन असंभव है। इतना संसार अशांत है, दुखमय है, जब तक वो भजन नहीं। देखो, हम भोजन दे सकते हैं आपको, रुपया दे सकते हैं आपको, व्यवस्था दे सकते हैं आपको, लेकिन यदि मन आपका गंदा है तो निगेटिव सोच करके आप जो जल रहे हो उसे कैसे सुखी किया जा सकता है? किसी को अगर सुखी करना है तो उसे सत्संग सुनाया जाए, उसे अध्यात्म में चलाया जाए, उसे भगवान का नाम जप करवाया जाए तो भले सुखी हो जाए, नहीं रुपया देने से सुखी नहीं होगा। आप रुपया दोगे तो जितनी उसकी बुद्धि खराब उससे और खराब हो जाएगी। तो हम किसी को अगर सुखी करना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। केवल भोजन देने मात्र से या दवा देने मात्र से या धन देने मात्र से हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध है और पॉजिटिव सोच है तो भूख में भी वो सह लेगा और आनंदित रहेगा। अगर बुद्धि निगेटिव है तो तुम खवाओ भोजन, इसके बाद जाके वो गलत काम करेगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। सबको सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। हम किसी को सुखी करना चाहें तो उसे भगवान में लगाएं, उसको नाम जप करवाएं, उसको सत्संग सुनावें, उसको धर्म से चलना सिखाएं, उसके पाप आचरण हटवावें, तभी हम सुखी कर सकते हैं। ये दवा दे के, पैसा दे के, भोजन दे के, कपड़ा दे के, वो तो निमित्त मात्र सुख है। वास्तविक सुख की प्राप्ति भगवान से होती है, धर्म से होती है। आज लोग धर्म का आचरण त्याग रहे हैं। आज उनको पता नहीं मेरा धर्म क्या है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को कुछ नहीं समझ रहा है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को काट रहा है। तो हमें लगता है जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक परोपकार सही नहीं हो पाएगा। परोपकार तभी है जब उसका मंगल हो, और उसका मंगल तभी होगा जब बुद्धि शुद्ध हो, और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब वो धर्म से चलेगा, और धर्म से तभी चलेगा जब सत्संग सुनेगा और नाम जप करेगा। क्यों? बिल्कुल ठीक है जी। राखी दत्ता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी को दुख देते हैं और दिखाते हैं कि भगवान को हम बहुत मानते हैं, दान देते हैं, तो क्या ऐसा लिया हुआ भगवान का नाम दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, मनमानी आचरण करता है, दिखावे के लिए माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सही ढंग से चलो, जो मार्ग बताया गया है उसके अनुसार चलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अगवाई। छल कपट करके दूसरों को दुख दो और आप सोचो कि हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें दुख नहीं मिले, तो वो नाम जप काम ही नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे दिव्यास्त्र होते थे, तो अगर आप उनको संतों के ऊपर या भागवती, तो काम ही नहीं करेगा। जब दिव्यास्त्र दिया जाता था तो बता दिया जाता था कि इसका प्रयोग यही होगा, इसके अलावा और प्रयोग करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। तो ऐसे नाम दिव्यास्त्र है, बहुत समुद्र से पार होने के लिए है, लेकिन आप उसका पाप में प्रयोग करें, नरक जाओगे, बचोगे नहीं। वो दिव्यास्त्र काम नहीं करेगा। हाँ, हम अपने आचरण सुधार रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, फिर राम राम कह रहे हैं, वो राम राम आपको बहुत समुद्र से पार कर देगा। ऐसा नहीं कि पाप करें, माला झोली लिए और ऐसे सरकार है। वो बगुला भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र ये भगवान को अच्छा नहीं। सीधा सरल भाव, सबसे प्रियता का भाव करो,
सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये छल कपट द्वंद्व दुख दूसरों को देने वाला ऐसा नहीं। सौम्या जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर इंसान को इस संसारिक नकारात्मकता से बचकर रहना है तो उसे क्या करना? नाम जप करना है। नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतने नकारात्मक सोच नष्ट होकर सकारात्मक सोच बनती चली जाएगी। नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि भगवान को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर ले, नामी को अधीन कर ले, भगवान पीछे पीछे डोले। यदि अधिक नाम जप करो तो भगवान पीछे पीछे डोले। तो इसलिए हमारी बुद्धि सकारात्मक सोचमयी हो, इसके लिए खूब नाम जप करे। और नाम जप हो इसलिए संत संग करे, संतों का संग करे, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे। जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित है, राधा बाबा, भाई जी, स्वामी राम सुखदास जी, जयदयाल गोयनका जी, इन महापुरुषों की वाणियों को पढ़ना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए। हेमा चौहान जी। गुरु जी, जैसे आपसे सुना है कि 8 करोड़ नाम जप से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो क्या मेरी अखंड वृंदावन वास की इच्छा भी पूर्ण हो सकती है महाराज जी? हाँ, श्री जी प्रसन्न होंगी जब हम नाम जप करेंगे तो जरूर हमें वृंदावन वास दे देंगी। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाए सोए। ये वृंदावन महारानी जी का है, लाडली जी का है। करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। अगर रो रो कर ऐसे पुकारने लगो, प्रिया जी मुझे वृंदावन वास दे दो, तो हो सकता है बहुत जल्दी पास कर दे। उनका वृंदावन है, जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक रोना पड़ता है। हम भी रोए हैं, हम भी रोए हैं, एकांत में बैठकर रोए कि मुझ गरीब को वृंदावन वास दे दो। काशी से आए थे ना, तो यहाँ जब श्री जी से रोए तो फिर उनका कृपा प्रसाद हुआ, देखो सपूर्ण। हाँ, तो बस श्री जी से रो अंदर से। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। उनसे प्यार करो, उनको पुकारो, वो सुन रहे हैं। जहां आप बोल रही हो वहीं वो सुन रहे हैं। उनके कान बिल्कुल आपके नजदीक हैं। पुकार पुकार कर कहिए कि मुझे वृंदावन वास दीजिए, तो लाडली जी बहुत कृपाल है, बहुत दयामयी है, वो वृंदावन वास दे देंगे। प्रियंका जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कल मैंने आपको पहली बार देखा, बहुत कुछ सोच रखा था कि ये बोलूंगी, लेकिन जब आपको देखा तो कुछ भी बोल नहीं पाई, सिर्फ खुश हो गई। हृदय में आनंद आया, अलग ही आनंद था। क्या यही प्रेम का आनंद है? जरूर। भगवान के नाम, भगवान के प्रेमी जन, भगवान के भक्त जन को देखकर हृदय आनंदित हो तो ये भगवान का प्रेम है। ये उनसे प्रेम नहीं, ये भगवान का प्रेम है। जब हनुमान जी को विभीषण जी ने देखा ना, तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। कि तुम हरिदासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। मेरे हृदय में बहुत आनंद हो रहा है। या तो तुम भगवान के भक्तों में कोई श्रेष्ठ भक्त हो, और या स्वयं भगवान हो जो मुझे कृतार्थ करने आयो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं तो असमय अधम सखासु। तो भक्तों के दर्शन से जो एक आनंद होता है वो भगवान की प्रीति से होता है, क्योंकि वो भगवान के जन होते हैं। जी। देवेंद्र जी गंगानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग सत्य मार्ग पर चलने व बोलने पर समाज व रिश्तेदार सत्य का साथ न देकर गलत का साथ देते हैं। हमें सत्य पर चलने वालों को तुच्छ समझकर समाज से अलग व विरोध करते हैं। ऐसा क्यों महसूस करवाते हैं कि सत्य बोलना गलत है, गलत को ही प्राथमिकता देते हैं महाराज जी? सब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा, बेटा हमने नरक का निर्माण किया है, ध्यान देना। तो सतयुग ने कहा, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो उनका, हम बड़े भैया का अनुसरण करेंगे, सतयुग का। द्वापर से कहा, उन्होंने कहा विचार करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन करें। कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा, जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधे नरक हाउसफुल करेंगे, इसीलिए कोई साथ नहीं देता कलयुग में। बात समझ रहे हो? अगर आप सत्य से चलोगे
तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार तुम हमारे कुल में पैदा हुए, सत्य पर चलने, धन्य है तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, हमारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो वो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देंगे, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है बच्चा। इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। फिर माता पिता को तकलीफ होती है गुरुदेव, तो बुरा करना, हमने सत्य के मार्ग पे चल के सही किया जी। तो माता पिता को, वो गलत लोग होते हैं कुछ गांव में, वो कहते हैं कि आपके लड़के ने देखो ऐसे। किसी की नहीं, किसी की भी बात नहीं माननी। सत्य के लिए सबका त्याग करना है। अगर माता पिता भी सत्य से विचलित हैं तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम जद्यप परम। सत्य का मार्ग अकेला होता है। सत्य के मार्ग पे प्रहलाद जी चले तो हिरण्यकश्यप पिता है, विरोधी हो गया ना। सत्य के मार्ग पे चले तो कैकेयी जी विरोधी हो गई ना। राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भगवान के सत्य के मार्ग पे चले तो बलि जी के गुरु ही विरोधी हो गए। बलि जी जब 3 पग पृथ्वी दान करना चाहे तो शुक्राचार्य जी मना कर। सत्य के मार्ग पे चलने में गोपियों के पति विरोधी हो गए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनि तन भे मुद मंगलकारी। सब मंगल करने वाले बन गए, इसलिए ऐसा नहीं। फिर गुरुदेव मन में शंका होती है कि हम माता पिता को कैसे खुश रख। नहीं, कोई खुश हो या ना हो, सत्य अगर सही ढंग से चल रहे हो तो पूरे विश्व को खुश करने की सामर्थ्य आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए वह संतुष्ट होंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। असत्य पे चलने से उनका भी पतन हो जाएगा और सत्य से चलने से उनका भी मंगल हो। आज वो खुश नहीं, लेकिन उनका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप उनकी संतान हो। यदि नाम जप करते हो, धर्म से चलते हो, कोई पाप कर्म नहीं करते, तो तुम अपने माता पिता का भी कल्याण कर दोगे। वर्तमान में वो गाली देंगे, लेकिन अंत में उनका कल्याण होगा। और अगर अभी गलत चलोगे तो वर्तमान में भले रुपया लेके उनको दे जाके, लेकिन वो भी नरक जाएंगे और आप भी नरक जाओगे। तो हमें चाहिए सत्य पे चलना, कुछ भी हो जाए। सत्य पे चलने वाले किसी की परवाह नहीं करते, किसी की भी। 2 साल से अकेले ही चल रहे हैं हमारे। नहीं, भगवान सबके साथ हैं। हम तो बचपन से अकेले चल रहे हैं। विचार करो, 11 वर्ष की अवस्था से भागे थे इस सत्य के मार्ग में, तो भगवान निर्वाह करके अब 55-56 की जो भी अवस्था है निर्वाह कर दिया। बहुत बड़ी जिंदगी निर्वाह कर दी, भगवान निर्वाह करते हैं। प्रकाश गुप्ता